उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि तमाम उत्तर प्रदेश का नौजवान बेहद परेशान है कि क्या यूपी एलटी ग्रेड की भर्ती में यूपी टेट लागू होगा, तो मित्रों मैं बता दूं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि जिनका पेपर ठीक ठाक हुआ है, जिनको लगता है कि मेरा हाँ मेंस में हो जाएगा, आप मेंस की तैयारी चुपचाप करिए। जैसे संस्कृत का, हिंदी का और क्या कहते हैं कि गणित का और विज्ञान का पेपर हो गया है। आपसे मेरी अपील है मेरे भाई कि आप अपनी मेंस की तैयारी करिए। और तमाम प्रतियोगी भाइयों बहनों के मन में यह है कि संस्कृत के छात्र यह पूछ रहे हैं कि भाई कि संस्कृत में मेरे भाई, चूँकि मैं जीआईसी लेक्चरर का मेंस लिख चुका हूँ संस्कृत का, और उसमें संस्कृत टू संस्कृत नहीं लिखना है मेरे भाई। जैसे कोई कालिदास की सूक्ति दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया कि अर्थो ही कन्या परिकीयेव तामद् संप्रेक्ष परिगृहेतु जातो ममायम विशदम प्रकाम प्रत्यार्पिरन्यासीवांतरात्मा, कि आज मेरी अंतरात्मा उसी प्रकार से प्रसन्न है जैसे महर्षि कर्ण की पालित पुत्री शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, अर्थात राजा दुष्यंत के यहाँ जा रही है। तो मेरे भाई इस श्लोक का पूरा सार आपको लिखना रहेगा संस्कृत टू हिंदी। जैसे दे दिया नीचे वाली ऊपर की पंक्ति की अर्थो ही कन्या परिकीयेव तामद् संप्रेक्ष परिगृहीतु, इसकी हिंदी लिखना पड़ेगा। और हिंदी के साथ थोड़ा सा उसमें कुछ प्रमुख चीज़ें जो कालिदास की फेमस चीज़ें हैं, भवभूत की जो चीज़ फेमस है, भरतृहरि जी की जो फेमस सूक्तियाँ हैं, इन प्रमुख सूक्तियों को आप, किरात की जैसे फेमस सूक्तियाँ हैं, गीता की फेमस सूक्तियाँ, इन सूक्तियों को आप एक अपने नोट्स में एक पन्ने में आप लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं शास्त्रों में भी कहा गया कि बिना अभ्यास से विषम शास्त्रम। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि की तस्वीर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा बहुत जल्द साफ कर दी जाए मेरे भाई। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, यूपी टेट किसी भी कीमत पर नहीं लागू होगी। तमाम भाई हमारे ऐसे हैं कि जो जिन्होंने अपनी मेहनत से एक अदद नौकरी पाने के लिए एलटी जीआईसी में मेहनत रात दिन किया और वो आज प्री क्वालिफाई के लगभग कगार पे है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तमाम हमारे जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं वो समय समय पर मोटिवेशनल स्पीकर भी बनते मेरे भाई। तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सीधे कमीशन से और उत्तर प्रदेश शासन से सीधे जुड़े हुए हैं मेरे भाई। मैं आपको बहुत बता, और मुझे यूट्यूब चलाने की कोई बहुत बड़ी शौक़ नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों नौजवान भाइयों बहनों की ये मांग थी कि नहीं, एक पीसीपी के नाम से चैनल बनाया जाए, इसलिए मैंने बना लिया मेरे भाई। और जो भाई, जिन भाइयों ने चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है, उनके लिए भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे भाई, आपका भाई कभी भी 1 रुपया पूरे उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि मैं कभी भी किसी से 1 रुपया लिया हूँ। और हम लोग खुद अपने पैसे का ज्ञापन बनवा करके उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान भाइयों बहनों की लड़ाई लड़ते हैं। इस बात को खूब अच्छी तरीके से आप जान लीजिए मेरे भाई। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे पत्रों, लेटर को मैं बहुत देखा हूँ, कहीं कुछ भी लागू नहीं होगा, इस बात को भरोसा रखिए। अगर ऐसा हुआ तो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल जो है क्या कहते हैं सड़कों पर आएगा। फिलहाल ऐसा नहीं होगा। अभी कार्यालय 11 बजे खुलता जैसे है, तो मैं सेक्शन ऑफिसर के मिश्रा जी से आज फोनिंग वार्ता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से करके बताऊंगा। फिलहाल ऐसा कहीं कुछ भी नहीं मेरे भाई, एलटी ग्रेड में यूपी टेट लागू नहीं होगा। इसलिए उन भाइयों तक यह संदेश जरूर पहुंचाइए कि जो भाई वास्तव में अपनी मेहनत से एक नौकरी पाना चाहते हैं। और आज उनके साथ जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, तमाम यूट्यूबर चैनलों पर जो है भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि छात्रों के ऊपर, छात्रों के साथ जो है जो लोग राजनीति करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कार्यवाही कर सकता है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है। छात्रों के साथ कोई भी व्यक्ति राजनीति नहीं कर रहा है, मैं फिर आपको बता दूं मेरे भाई। लेकिन ऐसे अराजक तत्वों से, ऐसे भ्रामक खबरों से आप दूरी बना के रखिए। क्योंकि
यूपी एलटी ग्रेड में यूपी टेट लागू नहीं होगा। और ये क्या कहते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि छात्रों के साथ राजनीति करते हैं, ये है अराजक तत्व। ऐसे लोग अराजक तत्व हैं। चैनल चलाने की वजह से आज छात्र नेताओं को बदनाम करने की जो कवायद में लोग शामिल हो रहे हैं, यह गलत है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल इसकी कड़ी निंदा करता है। हमारे जिन भाइयों ने मेहनत से लड़ाई लड़ते हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जितने भी वो छात्र संगठन हैं, मैं उनका सबका सम्मान करता हूं। कम से कम वो हमारी आवाज़ को सरकार तक, आयोग तक पहुंचाते हैं और उत्तर प्रदेश की हुकूमत से एक नौकरी छीनने का अवसर हम लोगों को प्राप्त होता है मेरे भाई। तो मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।